तुम्हारे दिमाग पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे जो भी थॉट्स हैं वो तुम्हारे अपने हैं, लेकिन सच ये है, तुम्हारे दिमाग में हर दिन जो आइडियाज घूमते हैं उनमें से बहुत सारे तुम्हारे नहीं होते। कोई और चुपचाप, बिना तुम्हें पता चले, तुम्हारे दिमाग में अपने विचार डाल चुका होता है। और सबसे खतरनाक बात, तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। रियलिटी चेक। तुम्हें क्या पसंद है? तुम किसे ट्रस्ट करते हो? तुम किन चीजों से डरते हो? ये सब नेचुरली डेवलप नहीं होता, ये सब प्रोग्राम किया जाता है। तुम्हारा दिमाग कोई ओपन सिस्टम नहीं है, ये एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है जहां थॉट्स रैंडमली नहीं आते, उन्हें प्लांट किया जाता है। और जो ये काम करता है वो हमेशा दिखता नहीं है। थॉट इंसर्शन, दिमाग में विचार डालने का असली खेल। ये प्रोसेस सिंपल नहीं है। ये डायरेक्ट नहीं होता कि कोई आकर तुम्हें कुछ बोल दे और तुम मान लो। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा डेंजरस है। ये प्रोसेस शुरू होता है तुम्हारी अवेयरनेस को बाईपास करके। स्टेप 1, रिपीटेशन। बार बार दिमाग पर हमला। तुमने नोटिस किया है, जब कोई चीज बार बार तुम्हारे सामने आती है तो धीरे धीरे वो फेमिलियर लगने लगती है, और फिर फेमिलियर चीज सही लगने लगती है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। कोई तुम्हें डायरेक्टली कन्विंस नहीं करता, वो बस तुम्हें बार बार वही दिखाता है, वही आइडिया, वही बिलीफ, वही नैरेटिव। धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग रेजिस्ट करना बंद कर देता है, और एक पॉइंट के बाद तुम उसे क्वेश्चन करना भी बंद कर देते हो। स्टेप 2, इमोशनल ट्रिगर। भावनाओं से कंट्रोल। तुम लॉजिक से नहीं चलते, तुम इमोशन से चलते हो, और जो ये समझ जाता है वो तुम्हें कंट्रोल कर सकता है। अगर कोई तुम्हारे अंदर फियर क्रिएट कर दे या तुम्हें इनसिक्योर फील करवा दे तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली सॉल्यूशंस ढूंढने लगेगा, और यहीं पर वो अपने आइडियाज तुम्हारे अंदर डालता है। तुम्हें लगता है कि तुमने खुद डिसाइड किया है, लेकिन असल में तुम्हें इमोशनली पुश किया गया है। स्टेप 3, ऑथोरिटी इफेक्ट। जब तुम बिना सोचे मान लेते हो, अगर वही बात कोई रैंडम इंसान बोले तो तुम इग्नोर कर दोगे, लेकिन अगर वही बात कोई अथॉरिटी बोले तो तुम उसे सच मान लेते हो। कोई एक्सपर्ट, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई पावरफुल पर्सनैलिटी, तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली अस्यूम करता है कि ये सही है, और यहीं तुम अपना कंट्रोल खो देते हो। अब सबसे खतरनाक सच, ये तीनों टेक्निक्स अलग अलग काम नहीं करती, ये एक साथ काम करती हैं। रिपीटेशन, इमोशन, ऑथोरिटी, ये मिलकर तुम्हारे दिमाग में एक ऐसा इल्यूजन बनाते हैं जिसमें तुम्हें लगता है कि ये मेरा खुद का थॉट है, लेकिन असल में वो थॉट किसी और ने केयरफुली डिजाइन किया होता है। और अब सवाल ये नहीं है कि ये होता है या नहीं, सवाल ये है, तुम्हारे दिमाग में अभी कौन कौन से ऐसे थॉट्स हैं जो असल में तुम्हारे नहीं हैं। और अगर कोई ये सब कर सकता है तो वो तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी पर्सनैलिटी, यहां तक कि तुम्हारी आइडेंटिटी तक बदल सकता है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि असली मैनिपुलेशन यहां खत्म नहीं होता। असली खेल शुरू होता है तब जब तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हें कंट्रोल किया जा रहा है। मैं तुम्हें वो टेक्निक्स बताऊंगा जो इतने सटल हैं कि तुम उन्हें नोटिस भी नहीं कर पाते, लेकिन वो तुम्हारे दिमाग को पूरी तरह रीराइट कर देते हैं। अगर तुमने अभी तक खुद को इंडिपेंडेंट थिंकर समझा है तो अगला पार्ट तुम्हारी ये इल्यूजन तोड़ देगा। लगता है तुम वापस उसी जगह आना चाहते हो जहां असली खेल शुरू होता है, तो फिर सुनो, को इस बार और गहराई से समझो, क्योंकि यहीं ज्यादातर लोग फेल होते हैं। इनविजिबल कंट्रोल, वो इन्फ्लुएंस जो दिखता नहीं लेकिन तुम्हें चला रहा है। तुम सोचते हो कि तुमने अब समझ लिया है, लेकिन सच ये है, तुम अभी भी उसी सिस्टम के अंदर हो, बस अब तुम्हें लगता है कि तुम बाहर हो। यही इल्यूजन सबसे डेंजरस है। टेक्निक 1, सोशल प्रूफ। भीड़ का प्रेशर।
जो तुम डिनाई करते हो, तुम खुद को स्ट्रांग मानते हो, लेकिन अगर पूरी भीड़ एक डायरेक्शन में जा रही हो तो तुम कितनी देर तक ऑपोजिट खड़े रह पाओगे? सच ये है, तुम्हारा दिमाग सर्वाइवल मोड में है और सर्वाइवल का एक रूल है, भीड़ के खिलाफ मत जाओ। इसलिए जब तुम देखते हो सब लोग एक ही ओपिनियन दे रहे हैं, सब एक ही चीज फॉलो कर रहे हैं, तो तुम्हारा ब्रेन क्वाइटली कहता है फॉलो करो, सेफ रहोगे, और तुम फॉलो कर लेते हो बिना ये रियलाइज किए कि तुम कंट्रोल्ड हो। टेक्निक 2, लैंग्वेज प्रोग्रामिंग। शब्द जो तुम्हारी सोच रीराइट करते हैं। तुम वर्ड्स को लाइटली लेते हो, लेकिन वर्ड्स ही तुम्हारे थॉट्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। अगर मैं तुम्हें बार बार कहूं ये नॉर्मल है, ये सही है, ये डेंजरस है, तो धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन इन लेबल्स को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर तुम उसी हिसाब से रिएक्ट करते हो। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट सोचो, अगर किसी चीज को बार बार रेयर अपॉर्चुनिटी कहा जाए तो तुम्हारा दिमाग क्या करेगा? उसे वैल्यूएबल मानेगा, भले ही वो एक्चुअली यूजलेस हो। यही है लैंग्वेज कंट्रोल। टेक्निक 3, फोमो। तुम्हारा सबसे बड़ा वीकनेस। तुम्हें सबसे ज्यादा किस चीज से डर लगता है? लॉस से, लेकिन उससे भी ज्यादा मिस कर देने से। जब तुम्हें लगता है कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, मैं पीछे रह जाऊंगा, तो तुम इंपल्सिव डिसीजंस लेते हो और यहीं तुम्हें पुश किया जाता है। टेक्निक 4, माइक्रो इन्फ्लुएंस। छोटे छोटे पुशेस जो तुम नोटिस नहीं करते। कोई तुम्हें एक बार में कंट्रोल नहीं करता, वो तुम्हें धीरे धीरे बदलता है। एक छोटा सजेशन, एक छोटी हैबिट, एक छोटा बिलीफ, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ टाइम बाद तुम कंप्लीटली अलग इंसान बन चुके होते हो। लेकिन तुम्हें लगता है मैं तो हमेशा ऐसा ही था। सबसे खतरनाक इल्यूजन, तुम्हें लगता है कि तुमने खुद चूज किया है, लेकिन असल में तुम्हें गाइड किया गया है, और ये गाइडेंस इतनी स्मूथ होती है कि तुम्हें कभी रेजिस्टेंस फील नहीं होता। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम अभी ये सोच रहे हो कि मैं इतना इजीली मैनिपुलेट नहीं होता, तो यही प्रूफ है कि तुम ऑलरेडी ट्रैप में हो, क्योंकि सबसे आसान इंसान कंट्रोल करने के लिए वही होता है जो मानता है कि उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एंडिंग, सस्पेंस। अब तुम ये समझ चुके हो कि कंट्रोल विजिबल नहीं होता, वो सटल होता है, साइलेंट होता है, और डेंजरस तब बनता है जब तुम उसे एक्सेप्ट कर लेते हो। लेकिन ये अभी भी सरफेस लेवल है, क्योंकि अगला स्टेप तुम्हें पूरी तरह तोड़ देता है। तुम जानोगे वो स्टेज जहां तुम सिर्फ इन्फ्लुएंस्ड नहीं होते, बल्कि तुम खुद विलिंगली कंट्रोल में आ जाते हो। और जब इंसान उस लेवल पर पहुंच जाता है तो उसे बचाना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। तुम फिर उसी स्टेज पर लौट आए हो, और ये वही जगह है जहां असली खतरा शुरू होता है, क्योंकि यहां से आगे लोग कंट्रोल में नहीं आते, लोग खुद कंट्रोल बन जाते हैं। विलिंग स्लेवरी। जब तुम खुद कंट्रोल को एक्सेप्ट करते हो, अब तक तुमने देखा कैसे थॉट्स डाले जाते हैं, कैसे इन्फ्लुएंस किया जाता है। लेकिन अब समझो, सबसे डेंजरस स्टेज वो है जहां तुम्हें कंट्रोल किया नहीं जाता, तुम खुद कंट्रोल को चुनते हो। टेक्निक 1, कंफर्ट एडिक्शन। आराम का नशा। तुम्हारा दिमाग पेन अवॉइड करता है और कंफर्ट ढूंढता है। अगर कोई तुम्हें दे दे रेडीमेड आंसर्स, क्लियर डायरेक्शन, जीरो कंफ्यूजन, तो तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली कहेगा यही सही है, क्योंकि सोचना मेहनत है, क्वेश्चन करना रिस्की है, अलग खड़ा होना अनकंफर्टेबल है, लेकिन फॉलो करना इजी है, और तुम इजी चुन लेते हो। टेक्निक 2, बिलीफ लॉक। जब तुम्हारा दिमाग बंद हो जाता है, शुरू में तुम डाउट करते हो, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा बिलीफ स्ट्रांग हो जाता है, और फिर एक पॉइंट आता है जहां तुम सिर्फ बिलीव नहीं करते, तुम डिफेंड करते हो। अगर कोई तुम्हारे बिलीफ के खिलाफ बोले तो तुम लॉजिक से नहीं, इमोशन से रिएक्ट करते हो, क्योंकि अब वो बिलीफ तुम्हारी आइडेंटिटी बन चुका है।
टेक्निक 3, ट्राइब मेंटालिटी। ग्रुप का हिस्सा बनने की कीमत। तुम अकेले नहीं रहना चाहते, तुम्हें बिलोंगिंग चाहिए, और यही तुम्हारा सबसे बड़ा वीकनेस है। जब तुम किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हो तो तुम्हें रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। क्या सोचना है, क्या बोलना है, क्या मानना है, और अगर तुम अलग सोचते हो तो तुम्हें बाहर कर दिया जाता है। इस डर से तुम एडजस्ट कर लेते हो। टेक्निक 4, नॉर्मलाइजेशन। गलत भी सही लगने लगता है। अगर कोई चीज बार बार होती रहे तो वो नॉर्मल लगने लगती है, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो। धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट करना बंद कर देता है, और फिर तुम सिर्फ एक्सेप्ट नहीं करते, तुम उसे जस्टिफाई करने लगते हो। अब असली प्रॉब्लम समझो। इस स्टेज पर तुम्हें मैनिपुलेशन दिखाई नहीं देता। तुम्हें लगता है ये मेरी चॉइस है, लेकिन असल में तुम्हारी चॉइसेस प्री डिजाइंड हैं। तुम्हें फ्रीडम का इल्यूजन दिया गया है ताकि तुम खुद कंट्रोल में आ जाओ। सबसे खतरनाक सच, यहां से बाहर निकलना मुश्किल क्यों है? क्योंकि तुम बाहर निकलना नहीं चाहते। तुम्हें कंफर्ट मिल रहा है, तुम्हें बिलोंगिंग मिल रही है, तुम्हें क्लैरिटी मिल रही है, और इन सब के बदले तुमने अपनी फ्रीडम दे दी है। फाइनल स्ट्राइक। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो तुम्हें एक बात समझ लेनी चाहिए, तुम्हें किसी ने फोर्स नहीं किया, तुमने खुद चूज किया, और यही चीज इसे डेंजरस बनाती है। एंडिंग, सस्पेंस। अब सवाल ये नहीं है कि सिस्टम तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, सवाल ये है क्या तुम खुद उस सिस्टम का हिस्सा बन चुके हो? क्योंकि अगर हां, तो अगला स्टेप और भी डार्क है। तुम जानोगे कैसे लोग इस लेवल पर पहुंचकर सिर्फ खुद कंट्रोल में नहीं रहते, बल्कि दूसरों को भी कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। और जब इंसान उस स्टेज पर पहुंचता है तो वो सिर्फ विक्टिम नहीं रहता, वो सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। जब तुम सिर्फ कंट्रोल्ड नहीं रहते बल्कि खुद कंट्रोलर बन जाते हो। अब तक तुमने एक अनकंफर्टेबल सच देखा है, तुम्हें कंट्रोल किया जा सकता है। तुम खुद कंट्रोल एक्सेप्ट कर लेते हो, लेकिन अब सबसे डार्क फेज शुरू होता है, जब विक्टिम सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। द ट्रांसफॉर्मेशन, इंसान से मैकेनिज्म बनने तक। इस स्टेज पर तुम्हारे अंदर कुछ बदल चुका होता है। तुम अब सिर्फ इन्फ्लुएंस नहीं होते, तुम इन्फ्लुएंस करने लगते हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है, तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो। टेक्निक 1, जस्टिफिकेशन लूप। गलत को सही साबित करना। जब तुम किसी बिलीफ को डीपली एक्सेप्ट कर लेते हो तो तुम उसे डिफेंड करना शुरू कर देते हो। अगर वो बिलीफ गलत भी हो तब भी तुम लॉजिक ढूंढते हो, रीजंस बनाते हो, प्रूफ क्रिएट करते हो, ताकि तुम खुद को कन्विंस कर सको मैं सही हूं। और जब तुम खुद कन्विंस हो जाते हो तो तुम दूसरों को भी कन्विंस करने लगते हो। टेक्निक 2, कन्वर्जन इंस्टिंक्ट। दूसरों को अपने जैसा बनाना। अब तुम्हें सिर्फ बिलीव करना इनफ नहीं लगता, तुम चाहते हो कि बाकी लोग भी वही माने। क्यों? क्योंकि अगर सब लोग वही मानेंगे तो तुम्हारा बिलीफ सही फील होगा। इसलिए तुम आर्ग्यू करते हो, पुश करते हो, इन्फ्लुएंस करते हो, और धीरे धीरे तुम वही टेक्निक्स यूज करने लगते हो जो कभी तुम पर यूज हुई थीं। टेक्निक 3, मॉरल सुपीरियॉरिटी। खुद को ऊपर समझना। अब तुम सिर्फ बिलीफ नहीं रखते, तुम खुद को बेटर मानने लगते हो। तुम्हें लगता है मैं समझदार हूं, बाकी लोग अनअवेयर हैं, मुझे उन्हें सही रास्ता दिखाना है। और यहीं तुम डेंजरस बन जाते हो, क्योंकि अब तुम मैनिपुलेशन को रॉन्ग नहीं मानते, तुम उसे जस्टिफाइड मानते हो। टेक्निक 4, सिस्टम डिफेंस। सिस्टम को बचाना। अब अगर कोई सिस्टम के खिलाफ बोले तो तुम रिएक्ट करते हो, तुम उसे अटैक करते हो, रिजेक्ट करते हो, इग्नोर करते हो। क्योंकि अगर सिस्टम गलत निकला तो तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी हिल जाएगी। इसलिए तुम सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हो, भले ही वो तुम्हें कंट्रोल कर रहा हो। सबसे डार्क रियलाइजेशन इस स्टेज पर, तुम विक्टिम नहीं हो, तुम टूल बन चुके हो। तुम वही आइडियाज फैलाते हो, वही बिलीव्स पुश करते हो, वही कंट्रोल आगे बढ़ाते हो जो कभी तुम्हारे अंदर डाले गए थे।
और यहीं साइकिल कंप्लीट होती है। तुम्हें इन्फ्लुएंस किया गया, तुमने उसे एक्सेप्ट किया, अब तुम दूसरों को इन्फ्लुएंस कर रहे हो और सिस्टम ग्रो करता रहता है तुम्हारे थ्रू। फाइनल रियलिटी चेक। अब एक सवाल, अगर तुम आज किसी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो तो क्या वो सच में तुम्हारा विचार है या फिर वो सिर्फ एक चेन रिएक्शन है जो किसी और ने शुरू किया था? एंडिंग, फाइनल सस्पेंस। अब तुम सबसे डेंजरस पॉइंट पर हो, क्योंकि यहां से दो ही रास्ते हैं। या तो तुम जाग जाओगे और इस चेन को तोड़ दोगे, या फिर तुम पूरी तरह सिस्टम बन जाओगे और बाकी लोगों को भी उसी ट्रैप में ले जाओगे। लेकिन एक आखिरी लेयर अभी भी बाकी है, सबसे रेयर, सबसे पावरफुल। तुम जानोगे कैसे कुछ लोग इस पूरे सिस्टम को देख लेते हैं, समझ लेते हैं और फिर उसे अपने कंट्रोल में ले लेते हैं। और जब कोई इंसान वहां पहुंचता है तो वो सिर्फ फ्री नहीं होता, वो गेम ही बदल देता है। किडो गेम चेंजर। जब तुम सिस्टम को समझकर उसके ऊपर खड़े हो जाते हो, अब तक तुमने सब देख लिया। कैसे तुम्हें कंट्रोल किया जाता है, कैसे तुम खुद कंट्रोल एक्सेप्ट करते हो, कैसे तुम दूसरों को कंट्रोल करना शुरू कर देते हो। लेकिन ये सब अभी भी उसी गेम के अंदर है। असली पावर वहां है जहां तुम गेम के रूल्स को समझते हो और फिर उनसे ऊपर उठ जाते हो। मेटा कंट्रोल। जब तुम सिर्फ प्लेयर नहीं रहते इस स्टेज पर, तुम रिएक्ट नहीं करते, तुम ब्लाइंडली बिलीव नहीं करते, तुम ब्लाइंडली रिजेक्ट भी नहीं करते, तुम ऑब्जर्व करते हो। और ऑब्जर्वेशन सबसे डेंजरस वेपन है। प्रिंसिपल 1, डिटैचमेंट। दूरी बनाना, क्लैरिटी पाना। जब तक तुम इमोशनली अटैच्ड हो, तुम क्लियरली नहीं देख सकते। तुम्हें लगता है कि तुम सही हो या सामने वाला गलत है, लेकिन रियलिटी उससे अलग होती है। जब तुम डिटैच होते हो तो तुम पहली बार देखते हो कौन तुम्हें इन्फ्लुएंस कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, और यहीं तुम गेम को समझना शुरू करते हो। प्रिंसिपल 2, पैटर्न रिकग्निशन। हिडन सिग्नल्स को पकड़ना। हर मैनिपुलेशन रैंडम नहीं होता, उसके पैटर्न्स होते हैं। सेम टाइप के वर्ड्स, सेम इमोशनल ट्रिगर्स, सेम सिचुएशंस। अगर तुम ऑब्जर्व करोगे तो तुम्हें ये पैटर्न्स दिखने लगेंगे, और जब पैटर्न दिख गया तो गेम प्रिडिक्ट हो जाता है। प्रिंसिपल 3, साइलेंस। सबसे अंडररेटेड पावर। तुम्हें हमेशा रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी सबसे पावरफुल मूव होता है कुछ भी ना करना। जब तुम तुरंत रिस्पॉन्ड नहीं करते तो सामने वाला कंट्रोल खो देता है, क्योंकि मैनिपुलेशन रिएक्शन पर डिपेंड करता है। प्रिंसिपल 4, सिलेक्टिव एक्सपोजर। क्या अंदर आने देना है? तुम्हारा दिमाग एक गेट है और अब तुम गेटकीपर हो। तुम डिसाइड करते हो किसे सुनना है, क्या देखना है, किसे इग्नोर करना है। हर चीज को इंपॉर्टेंस मत दो, क्योंकि अटेंशन ही वो करेंसी है जिससे लोग तुम्हें कंट्रोल करते हैं। प्रिंसिपल 5, सेल्फ मास्टरी। अल्टीमेट लेवल, ये फाइनल स्टेज है। यहां तुम सिर्फ अवेयर नहीं होते, तुम अपने माइंड के मास्टर बन जाते हो। तुम इमोशंस को फील करते हो, लेकिन उनके गुलाम नहीं बनते। तुम थॉट्स को ऑब्जर्व करते हो, लेकिन हर थॉट को सच नहीं मानते। तुम डिसीजंस लेते हो बिना प्रेशर के, और यहीं तुम ट्रूली फ्री हो जाते हो। फाइनल रियलिटी। अब तुम्हारे पास पूरी पिक्चर है। सिस्टम कैसे काम करता है, लोग कैसे ट्रैप होते हैं, कैसे वो खुद ट्रैप बन जाते हैं, और कैसे कुछ लोग इससे ऊपर उठते हैं। लेकिन एक आखिरी सच, ये नॉलेज डेंजरस है, क्योंकि अब तुम्हारे पास चॉइस है। तुम इसे यूज कर सकते हो खुद को फ्री करने के लिए, या फिर दूसरों को कंट्रोल करने के लिए। एंडिंग, फाइनल स्ट्राइक। अब तुम वही इंसान नहीं हो जो इस वीडियो के शुरुआत में था।
अब तुम्हें पता है गेम क्या है। अब आखिरी सवाल, तुम प्लेयर बनोगे, पॉन बनोगे, या फिर वो इंसान जो पूरा बोर्ड कंट्रोल करता है? क्योंकि इस गेम में न्यूट्रल कोई नहीं होता। या तो तुम कंट्रोल में हो या फिर तुम्हें कंट्रोल किया जा रहा है।